भानगढ़ राज्य के लोग आपस में बात कर रहे थे। तुमने सुना है आसपास से बहुत सी कुल्हाड़ी मिल रही हैं? हाँ भाई, मैंने भी सुना है, वो बहुत धारदार हैं। हाँ भाई, पर वो सब कुल्हाड़ी जैसी ही है, कोई खास बात तो नहीं है उनमें। कुछ तो खास होगा उस कुल्हाड़ी में। वो कुल्हाड़ी जहाँ भी मिलती है उसके साथ एक दो सोने के सिक्के जरूर मिलते हैं, साथ ही कुछ कुल्हाड़ी भी। फिर हम लोग बेवजह ही मेहनत करते हैं, उसको ही ढूंढ लेते हैं और बस हम सबकी जिंदगी सुधर जाएगी, साथ ही हम सब अमीर हो जाएंगे। तुम्हारी बात तो सही है, पर उस कुल्हाड़ी को हम कहाँ ढूंढेंगे? कुछ तो पता होगा उसके बारे में किसी को। तभी वहाँ राजा के कुछ सिपाही आते हैं। अरे सुनो, राजा जी ने घोषणा की है कि जो कोई भी व्यक्ति उस कुल्हाड़ी के बारे में बताएगा, राजा उसको इनाम देंगे। सिपाही साहब, आप ये बताओ कि हमारे राजा को क्या जानना है, हमें पूरी बात खुलकर बताओ। राजा जी को जानना है कि ये कुल्हाड़ी कहाँ से आती है और कौन उसको छोड़कर जाता है, साथ ही सोने के सिक्के भी छोड़कर जाता है। ये सब बताने पर राजा जी क्या इनाम देंगे? इतना तो हमें भी नहीं पता, पर कुछ खास इनाम देंगे। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया बात तब होगी जब तुमको कोई जानकारी मिलेगी। फिर सिपाही चले जाते हैं। चलो यार, हम लोग ही उसकी कोई जानकारी लाते हैं ताकि राजा से इनाम मिल सके। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, चलो चलते हैं, पता तो करें कि माजरा आखिर है क्या। फिर तीनों आदमियों के मन में लालच आ जाता है और वो जंगल में कुल्हाड़ी ढूंढने चले जाते हैं। अरे यार, यहाँ तो कोई कुल्हाड़ी दिख ही नहीं रही है। आखिरी बार कुल्हाड़ी कहाँ देखी गई थी? वो कुल्हाड़ी आखिरी बार उस घाटी पर देखी गई थी। फिर सब लोग घाटी के पास जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि उन्हें कुछ कुल्हाड़ी और कुछ सिक्के मिलते हैं, पर उन्हें उस कुल्हाड़ी के बारे में जानना था, तो वो लोग वहाँ मौजूद कुल्हाड़ी के निशान के साथ साथ जाते हैं। अरे ये तो झरने के पास तक जा रहे हैं, अब हम लोग कहाँ जाएं? हाँ, पैरों के निशान खत्म हो गए हैं। पास जाकर देखते हैं, शायद कोई और सुराग हाथ लग जाए। तभी उन्हें एक व्यक्ति पेड़ के पास दिखता है। अरे ये वही कुल्हाड़ी वाला आदमी होगा, चलो उसको पकड़ते हैं। फिर सब उसके पीछे जाते हैं, पर वो गायब हो जाता है। अरे ये कोई भूत तो नहीं था? कोई ऐसे अचानक से कैसे गायब हो सकता है भला? ये भूत नहीं हो सकता, क्योंकि भूत रात में होते हैं और अभी दिन है। फिर चारों को आवाज आती है जैसे कोई पेड़ काट रहा था। फिर वो उस आवाज की तरफ जाते हैं। अरे भाई देखो, वहाँ से धीरे धीरे आवाज आ रही है, शायद ये पेड़ काटने की आवाज है, हमें जाकर देखना चाहिए। फिर वो लोग जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी पेड़ की डाल को काट रहा था। वहीं से सोने के सिक्के गिर रहे थे। फिर वो सोने के सिक्के इकट्ठा करने लगता है। अचानक उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है और वो उसे वहीं छोड़ देता है और उसकी कुल्हाड़ी से और कुल्हाड़ी प्रकट हो जाती है। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी को वहीं छोड़ देता है और सिक्के उठाकर चलने लगता है। अरे सुनो, रुको जरा, हमें तुमसे बात करनी है। पर वो आदमी भाग जाता है। फिर वो लोग कुल्हाड़ी को उठाकर राज दरबार में उपस्थित होते हैं। महाराज, आपने बोला था कि जो भी कुल्हाड़ी के बारे में बताएगा आप उसको इनाम देंगे। क्या तुमको कुछ पता चला है? हाँ महाराज, हमें पता चला है। तुम मुझे बताओ, वो क्या रहस्य है? महाराज, ये कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है जो अपनी कुल्हाड़ी से जहां भी वार करता है वहीं से सोने के सिक्के निकलते हैं। और महाराज, जब उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है वहीं से और कुल्हाड़ी का निर्माण होता है। राजा ये सब सुनकर बहुत हंसता है और कहता है, ये सब एक पागलपन है। महाराज, ये सब इनाम के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं। इनको पकड़कर काल कोठरी में डाल दो, बंद कर दो इन्हें। नहीं साहब, हम सच बोल रहे हैं, हमने उसको घाटी के पास देखा था और उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के भी थे। अगर वो व्यक्ति इतना ही धनवान है तो वो जंगल में क्यों घूमेगा? इनको बंदी बना लिया जाए। फिर राजा के राज्य पर दुश्मन हमला कर देते हैं, जिससे राजा हार जाता है और फिर वो अपनी प्रजा के साथ जंगल में चला जाता है। फिर वो खाने की तलाश करते हैं तो देखते हैं कि कोई व्यक्ति उनके पास
हाथ में कुल्हाड़ी लेकर भागा आ रहा है। नहीं नहीं, हमें मत मारो। हमने तो वैसा ही किया है जैसा हमारे महाराज ने बोला है। हम उनके दास हैं। मैं तुम्हें मारने नहीं आ रहा हूँ। मुझे पता चला है कि किसी दुश्मन ने तुम लोगों के राज्य पर हमला करके तुम लोगों को हरा दिया है। मैं तुम लोगों की मदद करने आया हूँ। आप हमारी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, जिसको लेकर तुम लोग पहले जैसे हो सकते हो। तभी वहाँ राजा आ जाता है। निर्माण तो हम दोबारा कर लेंगे, पर हमारे स्वाभिमान का क्या होगा जो दुश्मन ने हरा कर हमसे छीन लिया? वो तो आपको तभी वापस मिल सकता है जब आप उसको हरा देंगे। बिना हथियार के हम उसको कैसे हरा सकते हैं? उसके लिए तो बहुत शक्ति की जरूरत होगी। मैं तुमको बहुत सारा धन और हथियार दूंगा। तुम हमारे लिए ये सब क्यों करोगे? मैं कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? क्योंकि मैं आपके ही राज्य से हूं और यहीं रहकर मैंने तपस्या की है, जिसका फल मेरी ये कुल्हाड़ी है। तुम्हारी ये कुल्हाड़ी कैसे काम करती है? आप बस अभी देखिए मैं इससे क्या करता हूँ। फिर व्यक्ति पास में पेड़ पर प्रहार करता है, जिसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। फिर वो कुल्हाड़ी टूट जाती है और नई कुल्हाड़ी का निर्माण होता है। राजा खुश होकर बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे यकीन हो गया कि अब मुझे अपना राज्य वापस मिल सकता है। अगर मैं इस कुल्हाड़ी से प्रहार करते करते रुक जाऊं तो ये दोबारा काम नहीं करती। आपकी बात सुनकर मैं रुक गया था, तो अब ये कार्य कल होगा। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आप जैसे बोलेंगे हम वैसा करेंगे। ठीक है, तो अब मैं कल ये कार्य दोबारा करूंगा। अभी मैं सो जाता हूँ। कुछ सिपाही ये बात सुनते हैं और आपस में बातें करते हैं। अगर हम ये कुल्हाड़ी चुपके से ले लें तो राज्य हमारा होगा। हम यहाँ के राजा होंगे। मैं उसके हाथ पैर बांध दूंगा और कुल्हाड़ी हाथ में उठाकर जंगल में चला जाऊंगा और वहीं उसे छुपा दूंगा। फिर कुछ दिनों बाद ये मामला शांत होगा। हम कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करेंगे और सब चीजें हासिल कर लेंगे और इस राज्य पर हमला कर देंगे। पर हम सिपाही कहाँ से लाएंगे? हम कुल्हाड़ी की मदद से धन लेंगे और उससे लोगों को खरीद लेंगे। चलो अब बात बंद करते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद लगता है ये सो गया है। अब कार्य शुरू करते हैं। मैंने उसके हाथ बांध दिए हैं, तुम पैर बांध दो। फिर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। फिर वो सिपाही कुल्हाड़ी को चुराकर जंगल में चले जाते हैं। इस कुल्हाड़ी को कहाँ छुपाएं कि कोई इसे देख भी न पाए। चलो इसे विशाल पेड़ के पास रख देते हैं, किसी को नजर नहीं आएगी। अगली सुबह राजा व्यक्ति से बोलता है, अरे कुल्हाड़ी वाले, तुमको किसने ऐसे बांध दिया? शायद किसी चोर ने ये सब किया है। मेरी कुल्हाड़ी भी यहाँ नहीं है। कुल्हाड़ी चुराने वाले को ये नहीं पता था कि अगर उसको इस्तेमाल नहीं किया गया तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर वो सिपाही ये बात सुन लेते हैं और कुल्हाड़ी चलाने जंगल में चले जाते हैं। कुल्हाड़ी वाला भी वहाँ आ जाता है। देखो, चोर मिल गया है महाराज। मैंने झूठ बोला था ताकि हम चोर को पकड़ सके और ये हो भी गया। व्यक्ति फिर राजा के लिए दोबारा कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है और जहाँ भी वो कुल्हाड़ी चलाता है वहीं से सोने के सिक्के प्रकट होते हैं। मैं इस धन से और हथियार ले सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर राजा अपना राज्य दोबारा स्थापित करता है और सबको उनके घर और राजा को उसका राज्य मिल जाता है। और फिर राजा उन तीनों आदमियों को बुलाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। महाराज, बात ही कुछ ऐसी थी कि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, आज से तुम लोगों को मैं अपने दरबार में जगह देता हूँ, साथ ही बहुत सारा धन भी, क्योंकि तुम्हारी जानकारी की वजह से हमें आज सब वापस मिला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया।